प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तहार पढ़ा मकान बराए फरोख्त। इसने मकान का विजिट किया और खुमरा एक पार्टी को लेकर गया जो मतलूबा मकान खरीदना चाहती थी। जैसे ही ये लोग इस घर के दरवाजे पर पहुंचे, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग ने इन्हें अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। कुछ देर बाद एक उम्र रसीदा खतून खाना चाय की ट्राली टेबल सजाए हुए इन लोगों की तरफ आ रही थी, जिस पर चाय के अलावा गाजर का हलवा, नींबू, बिस्कुट और कुछ मिठाई रखी हुई थी। वो दोनों मियाँ बीवी हमारे सामने बैठ गए और हमें चाय नोश करने की इजाजत देने लगे। मैंने इनसे कहा, हमारी आज पहली मुलाकात है और हम मकान की बातचीत करने आए हैं और आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? बाबा जी ने धीमे से लहजे में कहा, बेटा आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात में होती रहेगी। हम सब लोग चाय से लुत्फानंदोज होते रहे और साथ कुछ गुफ्तगू करते रहे। कुछ देर बाद चाय वगैरह पीकर मैंने बाबा जी से पूछा, आप मकान की बात करें, ये मकान आप कितने में देंगे? तो बाबा जी ने कहा, मकान की कीमत 50 लाख रुपए है। मैं हैरान होकर बोला, बाबा जी आपका मकान तो 23 लाख रुपए का भी नहीं और आप 50 लाख मांग रहे हैं। हैरत की बात है, आपने हमें चाय पिलाकर हम पर एहसान किया है और मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा महंगी है, लिहाजा हमारा सौदा नहीं हो सकता। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये खाना पीना कुछ नहीं, इंसान अपने नसीब का खाता है। खैर हम 2-3 घंटे वहाँ गुजार कर खाली हाथ वापस लौट आए। 3 महीने बाद मैंने अखबार में फिर से इसी मकान की फरोख्त का इश्तहार पढ़ा और तहज्जुब हुआ कि अभी तक बाबा जी का मकान नहीं बिका। दोबारा राब्ता करने के लिए एक दूसरी पार्टी को साथ लेकर बाबा जी का मकान देखने चला गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी ने पुरतपाक तरीके से अंदर आने की दावत दी और हमें ड्राइंग रूम में बैठाया और कुछ देर बाद वही खातून खाना चाय की ट्राली टेबल लेकर हमारी तरफ आ रही थी। मैंने बेसाख्ता लहजे में कहा, बाबा जी आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं? आप मकान कितने में बेचना चाहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप चाय नोश फरमाएं, मकान की बात बाद में करते हैं। पहले की मर्तबा इस बार भी चाय वगैरह पीने के बाद कुछ गुफ्तगू हुई और बाबा जी से मकान की बात करना चाहिए तो बाबा जी ने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। मुझे गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई कि ये बाबा जी दिमागी मरीज लगते हैं। हमने इजाजत तलब की और वहां से वापस आ गए। इस बात को काफी माह गुजर गए। मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर था, इसका मुझे फोन आया और इसने कहा, ये मकान मिल रहा है, काफी सस्ता है, अगर इरादा है तो चलो साथ तुम्हें मकान दिखा दूं। मैंने कहा, चलो चलते हैं। जब मैं इसके साथ गया तो वही मकान था जो बाबा जी का था। मैंने अपने दोस्त को हंसते हुए बताया, ये बाबा जी का मकान है और वो बाबा जी पागल है शायद। फिर मैंने अपने दोस्त को पिछले दोनों वाकयात सुनाए तो इस दोस्त ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ राज तो जरूर है, चलो पता करते हैं। हमने दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और पहले की मर्तबा इस बार भी अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में ले गए। कुछ देर बाद वही खातून चाय की ट्राली टेबल हमारी तरफ लाती हुई दिखाई दी। बाबा जी ने हमें चाय नोश करने का कहा। मेरे दोस्त ने कहा, बाबा जी आज हम चाय तब तक नहीं पिएंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप मकान की फरोख्त का इश्तिहार देते रहते हैं लेकिन मकान फरोख्त नहीं करते और जो मकान खरीदने आता है इसकी तवाज़ा करके इसे बेच देते हैं। आखिर माजरा क्या है? ये बात सुनकर बाबा जी ने अपनी बीवी की तरफ देखा और उदासी वाली निगाहों से मेरी तरफ पलटे और कहा, हमने मकान नहीं बेचना, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे घर कोई आता जाता रहे, हम किसी से बातचीत करते रहे और कोई हमसे बातें करे। हम बूढ़े हैं, लाचार हैं, हमारे 3 बेटे हैं जिन्हें हमने अच्छी तालीम दिलवाई, वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन हमारे लिए ना होने के बराबर हैं। हम अकेलेपन की वजह से अपने आप को इस घर की दीवारों को देख देख कर उदा गए हैं। इसलिए हमने सोचा हम अपनी इस उदासी को लोगों की तवाज़ो से खत्म करें। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने सोचा, बड़ापा और अकेलापन, इन दोनों चीजों के साथ जिंदगी किस कदर कठिन है। बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ पास है लेकिन बुढ़ापे में औलाद का सहारा ही साथ देता है। बुढ़ापे में बूढ़े वालिदैन को आपके पैसों की नहीं बल्कि आपकी जरूरत ज्यादा होती है, लिहाजा वालिदैन को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, खुद भी अमल करें। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ये कहानी शेयर करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक
عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔